बांकीपुर क्यों हार गई भाजपा, आखिरकार हो ही गया खुलासा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। आप नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बांकीपुर में जहां 30 साल से बीजेपी राज कर रही थी, वो गर बीजेपी हार जाती है। वहां पर जनसुराज के संस्थापक और अभी के वर्तमान विधायक की जीत होती है, यानी कि प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत जाते हैं। पीके ने जी जान लगा दिया था। चुनाव प्रचार प्रसार भी प्रशांत किशोर तब से कर रहे थे जब मालूम भी नहीं था कि प्रशांत किशोर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में चुनावी अखाड़े में जैसे ही पीके उतरते हैं, वैसे ही बीजेपी की नींद उड़ जाती है। भाजपा सबसे पहले अपना कैंडिडेट बदलती है और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। अभिषेक बंटी को पहले टिकट दिया जाता है, वो टिकट वापस ले लिया जाता है, बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं और फिर आते हैं नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा भी जेन जी को भाते नहीं हैं। नीरज सिन्हा ना ही ठीक ढंग से बोल पाते हैं, ना ही सही जवाब दे पाते हैं और ना ही वो असल मुद्दे पर बात करते हैं, जिस मुद्दे पर उन्हें चुनाव लड़ना है। बांकीपुर की जनता नीरज सिन्हा को क्यों लाए, इसका जवाब भी वो सही से नहीं दे पाते हैं और इसके बाद ही शुरू होता है पूरा खेल। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट ला देती है, बावजूद इसके कुछ ही स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में नजर आते हैं। चुनाव की तैयारी जो है वो देर से शुरू होती है और इसके पीछे वजह ओवर कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। जी हाँ, एक तो नितिन नवीन की सीट, जहां से नितिन नवीन, उनके पापा सब जीतते आए। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट जब बीजेपी हार जाए तो सवाल तो उठता है और ऐसे सवाल का जवाब जब सम्राट ले रहे थे तो बहुत सारे जवाब भी सामने आए। सम्राट चौधरी पटना के सभी विधायकों को बुलाते हैं, बड़ी बैठक करते हैं, समीक्षा होती है कि आखिर चूक कहाँ हो गई। तो मालूम चलता है कि अपनों ने ही लूट लिया, अपनों ने ही बीजेपी को हराने का काम किया। 50 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के प्रचार में उतरे ही नहीं, जी जान लगाया ही नहीं। सांसद भी गायब रहे, चिराग पासवान भी लास्ट में आते हैं। इसके साथ साथ जो जदयू है वो भी पीछे नजर आती है। इस चुनाव में, बांकीपुर चुनाव में नीतीश कुमार भी नहीं नजर आए। नीतीश कुमार की भूमिका शून्य रही और परिणाम भी वही आया। ऐसे में जदयू की भूमिका भी बीजेपी के साथ नजर नहीं आई, सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया और इन सब के पीछे अब जो रीज़न है वो निकाले गए हैं कि सम्राट चौधरी ने सबके साथ बातचीत सही से नहीं की। हालांकि सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक करते हैं और उसके बाद अंत में यही कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इससे सीख लेने की ज़रूरत है। कई बार हुआ है कि कई चुनाव हम हार गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी पार्टी देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य में, बिहार में भी बड़ी पार्टी है। इसीलिए चुनाव हारने से कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, बस सीख लेनी है और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। नेताओं को जो आश्वासन है सम्राट चौधरी ने दिया कि पार्टी काम कर रही है, आप सब मिलजुल कर काम कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? सबसे पहले गलती हो गई उम्मीदवार चुनने में। उसके बाद बीजेपी के एमएलए ने साथ नहीं दिया। 50 से ज़्यादा जो एमएलए हैं वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं प्रचार प्रसार के लिए। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं। रिपोर्ट में सामने जो सर्वे किया जा रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है, यही कहा जा रहा है कि लग रहा था कि ये तो बीजेपी का घर है, 30 साल से बीजेपी का राज है, तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन इस बार माहौल इसलिए भी बदला था क्योंकि पास में ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ था और ऐसे में उसका असर था, बीजेपी पर गुस्सा था और इन सब का नतीजा बीजेपी बांकीपुर हार गई। बाकी आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए Y24। धन्यवाद।